ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादिनव ग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस फलित ज्योतिष के इस कार्यक्रम में, इस कड़ी में आजकल हम नक्षत्रों की विवेचना कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में हमने कुछ बातें जानी थी। आज उससे अगले नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी की हम बात करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके स्वामी ग्रहों के राजा स्वयं सूर्य देव है, अर्थात सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी को कहा जाता है। अब इसके सबसे पहले उत्तरा फाल्गुनी के हम आकार की बात करें, साइज की बात करें, तो ये बृहद संज्ञक कहा गया, अर्थात बड़ा साइज है इनका, विकार है ना, विशाल आकार है। और इसकी जो आकृति बनती है मित्रों, 4 तारे 4 स्टार चारों कोनों पे ऐसे बने हुए, और उसमें कुछ ऐसी शेड निकलती है, ऐसी परछाई सी निकलती है, ताकि जो हमारा बेड है, पाए वाला बेड, सैया जिसको कहते हैं, पाए वाला बेड के आकृति की जैसी इसके निर्माण होता है जब हम इन तारों को या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की व्यवस्था करते हैं, उसको देखते हैं। और जो हमारा शरीर है, शरीर के हमारे अंग में की बात करते हैं तो बाम बाहु अर्थात बाएं हाथ में इसका स्थान है ना। और इसके जो वृक्ष हैं पूर्व उत्तरा फाल्गुनी के, ये बड़ या बरगद या पाकड़, दोनों वृक्ष को ये संबोधित करता है। दोनों वृक्ष इनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के समर्पित हैं, उनको माना जाता है। और इनकी जाति जो है क्षत्रिय जाति है। सूर्यदेव की भी क्षत्रिय जाति है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की भी जाति क्षत्रिय ही है। अब जिस जातक जातिका का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, चाहे उनका लग्न का नक्षत्र हो या चंद्र का नक्षत्र हो, उसकी विशिष्ट व्याख्या हम करते हैं योगी ज्योतिषी के माध्यम से। आप खुद ज्योतिषी हैं तो आपको भी आइडिया लगेगा। तो इनका जैसे करेक्टर है, प्रियभाषी है, मीठा बोलने वाले हैं। जो मीठा बोलेगा वो पसंद भी मीठा ही करता है, अर्थात हेट्रेड वो पसंद नहीं करते, कड़वी बात पसंद नहीं करते। लेकिन ये कार्य कुशल हैं, कॉम्पिटेंट हैं। प्रिय तो बोलते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात प्रियम च नानृतम ब्रूयात। सत्य भी है, प्रिय भी है, लेकिन अप्रिय और सत्य और असत्य तथा प्रिय, उनका भी हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कार्य कुशल है, अपने काम को ये कुशलता से कर लेते हैं। लेकिन इनके पास जो मनी मैटर्स है ना मित्रों, द्रव्य, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, रुपए पैसे, सोना चांदी, डॉलर, प्रॉपर्टी जो हो, वो अल्प मात्रा में होता है, कम होता है। उसकी हो सकता है कमी भी रहती है, देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार भी देखा जाएगा। और ये अकेला रहना पसंद करते हैं, एकांतवासी है, दूर रह के अकेले में ठीक है, 4 लोग बैठे चुपचाप, अलूफ जो टेंडेंसी है, कुछ नहीं कह सकते। और ये इनको मित्रों जो मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति है, बहुत तेज होती है। और ये किसी भी कला में या किसी पर्टिकुलर कला में माहिर होते हैं, किसी न किसी कला में इनकी मास्टरी होती ही है। ये अपने सगे संबंधियों से, नियरेस्ट डियरेस्ट से, फ्रेंड सर्कल में, अड़ोस पड़ोस से मधुरता का व्यवहार रखते हैं, प्रेम करते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इनको मित्रों अनफॉर्चुनेटली माता पिता का सुख कम मिलता है या नहीं मिलता है, या कहा जा सकता है कि मातृ पितृ सुख से वंचित रहते हैं, है ना। और ये पशुओं को भी प्रेम करते हैं। अब कार्यकुशल तो हमने कह दिया, मेहनती भी है ना, प्रियभाषी थे, अच्छा बोलने वाले हैं, तो ये इनका प्रिय के अलावा एक्सेप्ट भी वही करते हैं, एडॉप्ट भी वही करते हैं, मधुर वक्ता है। इनकी वाणी में भी कर्कशता नहीं होती मित्रों, बहुत ही कोयल की तरह अच्छा बोलने वाला है। और ये कोई भी मैकेनिकल काम है, यांत्रिक कार्य, चाहे वो इंजीनियरिंग के काम हो या नॉन इंजीनियरिंग के काम हो, उसमें ये इनकी कॉम्पिटेंसी होती ही है। और ये मेहनत खुद करते हैं और दूसरे भी मेहनती जो है उसको ये पसंद करते हैं।
ऐसी ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातकों की टेंडेंसी होती है। डिटेल एनालिसिस करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए हमको आपको किसी न किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह की, संपर्क की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम केमिस्ट के पास जाके बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खा लेते बेटा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप कोर्ट कचहरी मुकदमा अपने आप ही नहीं कर लेते, उसके लिए उस पर्टिकुलर योग्यता की ज़रूरत है। तो इसी तरह हमारे को भी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके इनका बृहद विश्लेषण भी करना चाहिए। हाँ, ज्योतिष मित्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्वानों के लिए ये बहुत काम की बातें होंगी। चलिए, आने वाले समय में फिर हम अगले नक्षत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।